नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आसान और सरल भाषा में जानेंगे ट्रेडिंग के टाइप्स, और यदि हम फाइनेंशियल भाषा में बोले तो फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स, और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप नए हों, यदि आपको ट्रेडिंग का पहले से भी नॉलेज है, तो भी आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो जिस पीपीटी से आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उस वो पीपीटी आपको चाहिए तो इस वीडियो पर 100 कमेंट कर दोगे तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसका लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से होते हैं। तो पहले एक फर्स्ट था स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में हमने देखा था कि हम जो कंपनीज के शेयर बाई सेल करते हैं वो होता है स्टॉक मार्केट। फिर था फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है जिसके में हम करेंसी के लिए ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो के फिर था क्रिप्टो। तो क्रिप्टो क्या होता है? क्रिप्टो जिसमें डिजिटल करेंसी आती है। कमोडिटी। कमोडिटी जिसमें फिजिकल रिसोर्स आते हैं जो हमारे प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे ऑयल गैस वगैरह। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। इसमें स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यदि मार्केट के टाइप्स देखें तो मार्केट के बेसिकली मेजर तौर पर यदि हम बात करें ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में मेजरली जो मार्केट यूज होता है उसके बेस पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है असेट क्लास के बेस पे। यदि असेट क्लास पे की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है? स्टॉक मार्केट आता है, इसमें आता है फॉरेक्स मार्केट आता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट आता है, कमोडिटी आता है। दूसरा होता है ट्रांजैक्शन टाइप और ट्रांजैक्शन क्लास। इसमें दो दो टाइप के होता है। एक तो केस में या स्पॉट मार्केट, जिसको हम इमीडिएटली असेस्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। लाइक आप सपोज करो आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हो जिसकी वैल्यू 10 रुपए है, तो आपने वो 10 रुपए का मार्केट खरीद लिया, ठीक है। आपने वो 10 रुपए सॉरी मार्केट नहीं से खरीद लिया, वो शेयर खरीद लिया, तो आपको कंप्लीटली वो शेयर आपका हो गया। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। जैसे आपको एक कार बाई करनी हो तो आप उसको कुछ लाइक टोकन मनी दे दो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं इस टाइम में ले जाऊंगा, फ्यूचर में ले जाऊंगा, आगे भविष्य में कभी भी ले जाऊंगा। उसको डेरिवेटिव मार्केट होता है, वो डेरिवेटिव मार्केट होता है, या उसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांजैक्शन मार्केट को। ट्रांजैक्शन मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट और केस स्पॉट मार्केट में डिवाइड किया। तो इस केस और स्पॉट मार्केट में तो कुछ टाइप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने दिया है उसके बदले आपने कुछ लिया है। लेकिन यदि हम बात करें डेरिवेटिव मार्केट की, तो डेरिवेटिव मार्केट भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑप्शन, दूसरा होता है फ्यूचर। यदि ऑप्शन होता है, ये टाइम बॉन्डेड होता है। जैसे सपोज करो आपने एक कार बाई की, और किसी को टोकन मनी दे दी। एक कार बाई की और उस किसी को टोकन मनी दे दी 1 लाख रुपए, बाई नहीं की, बाई करने के लिए। और आपने बोल दिया कि भैया मैं ये 2 महीने बाद में ले जाऊंगा ये कार। लेकिन 2 महीने बाद में आप नहीं गए लेने के लिए, तो फिर वो 2 महीने का पीरियड था, मतलब आपने बोला कि 1 सितंबर को ले जाऊंगा, लेकिन आप 1 सितंबर तक नहीं गए, तो आपका टाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। इसलिए आपकी जो टोकन मनी दी थी, या जो हम हमारी देशी भाषा में बोले जो शाही बोलते हैं, जिसको शाही बोलते हैं, या जो दी थी वो आपकी जीरो हो गई। तो उसको ऑप्शंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक होता है फ्यूचर में, आप बोल दोगे कि मैं ये लेके जाऊंगा और इस प्राइस पे आएगा तब लेके जाऊंगा, ये मेरी मनी पकड़ो, ये मेरी टोकन मनी पकड़ो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर बोलते हैं, जो टाइम पे किस डिपेंड नहीं करता। यदि टाइम पे डिपेंड करता तो हम क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन। और टाइम पे डिपेंड करता है, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको टाइम डीके बोलते हैं।
और ग्रीक्स होते हैं जिसमें डेल्टा, थीटा, गामा, रो, ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनके बारे में डिटेल में आने वाले टाइम में हम जानेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, जनरली हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनकी नए ट्रेडर को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन जो पहले से हैं उनको पता होता है कि लॉन्ग क्या है, बाई क्या है, लेकिन जो नए एकदम नए ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा। लेकिन मेरे ये मान के चल रहा हूँ आप ट्रेडिंग के लिए इस वीडियो पे आए तो आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। लॉन्ग वही होता है जो बाई करने के लिए होता है। सपोज करो मार्केट अप डाउन चल रहा है कहीं पे, तो आपने यदि यहाँ बाई किया और यहाँ सेल किया तो ये हो गया लॉन्ग, यहाँ बाई किया और आपने ऊपर सेल कर दिया तो ये इतना तो प्रॉफिट हो गया आपका, और इसको बोलते हैं बाई है लॉन्ग। इसी प्रकार यदि आपका मार्केट डाउन चल रहा है, सपोज करो मार्केट आपको लग रहा है नीचे आ रहा है, नीचे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे किसी चीज को सेल कर दिया और यहाँ पे बाई कर लिया, मतलब ये मार्केट इतना डाउन आ गया तो ये आपका बेनिफिट हो गया, सीधा सीधा इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। लेकिन इसके अपोजिट चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट बोल दो, मतलब नीचे आ रहा शॉर्ट, और या फिर सेल भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। फिर आता है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स मतलब इंडेक्स का मतलब होता है जैसे बहुत सारी कंपनियों का एक समूह बना के एक इंडेक्स बना दे, तो उन सबकी परफॉर्मेंस का एवरेज जो आएगा वो इंडेक्स में आएगा। तो सभी कंपनियों का एवरेज जो आएगा वो इंडेक्स में ग्राफ शो करेगा या चार्ट शो करेगा, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स। जैसे आप सबको पता होगा ये इंडियन मार्केट में सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, और भी बहुत सारे हैं जो मेजर है। वो तीन जो हर किसी को पता है जो न्यूज वगैरह में, तीन इंडेक्स की बात करते हैं, बीएसई में सेंसेक्स और निफ्टी, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। फिर आता है एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, आईपीओ। इसका फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कोई भी कंपनी यदि शेयर मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना चाहती है तो जो सबसे पहले शेयर सेल करती है, तो उसके लिए हम आईपीओ वर्ड यूज करते हैं, जो फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है पब्लिक को। फिर आता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, अब आपको ये सब कुछ, आप लॉन्ग भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, लॉन्ग शॉर्ट भी कर सकते हो, जो भी, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि हम लेंगे कहां से। आप कंपनी के ऑफिस में जाके तो लेने से, इसलिए एक प्लेटफॉर्म आपको एज ए मीडियोकर काम करता है, मतलब वो आपको ऑप्शन देता है कि आप मेरे थ्रू खरीद लो, मैं अपना कंपनी के साथ एडजस्ट कर लूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकर। तो आप क्या करते हो, उसको लॉगिन करते हो या उस सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे जाते हो, लॉगिन अपने यूजर नेम वगैरह आपका होता है उस पर डालते हो, और आप जितनी क्वांटिटी चाहिए ऑर्डर मार देते हो, तो वो हो गया ब्रोकर, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सको, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकर। अब हमने ट्रांजेक्शन बेस्ड मार्केट के बारे में तो देख लिया, अब हम आते हैं असेट बेस्ड मार्केट में। उसमें हमने चार टाइप्स पढ़े थे, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटी मार्केट। तो सबसे पहले हम शेयर मार्केट पे चलते हैं। शेयर मार्केट की यदि हम बात करें तो शेयर मार्केट को हम क्या बोलते हैं, गेटवे टू इक्विटी। मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी के लिए गेटवे होता है, वो इक्विटी होता है शेयर मार्केट में, ठीक है। और या किसी कंपनी का आपको थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आपकी अपनी कैपेसिटी और अपनी हैसियत के हिसाब से कितने कम ज्यादा जो भी शेयर खरीद सकते हो, मिनिमम एक शेयर खरीद सकते हो, मैक्सिमम कंपनी की लिमिट तक जो शेयर अवेलेबल है वहां तक खरीद सकते हो। इसमें क्या करते हैं हम, बाई सेल करते हैं, जिसकी हमने बात की है, हम बाई सेल करते हैं इसमें। उसके बाद पब्लिक जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है अपने, जैसे बीएसई एनएसई अपने एक्सचेंज है। उसके बाद में क्या, की प्लेयर। इसमें की प्लेयर कौन होता है, एक तो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स जिनके पास जो छोटे छोटे अमाउंट में शेयर्स को बाई सेल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वो प्लेयर्स होते हैं जो बड़े बैंक हो गए, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो बड़ा फंड इन्वेस्ट करते हैं। फिर मार्केट मेकर्स कौन से होते हैं, मार्केट मेकर्स वो होते हैं जो मार्केट का मूड डिसाइड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, बुल एंड बियर, तो उनको हम क्या बोलते हैं,
मार्केट मेकर। बुल भी सुना होगा आपने, बियर भी सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना मार्केट मेकर्स। अब एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब उसको बोलते हैं जिसके थ्रू कंपनी लिस्टेड होती है, जिसमें अपनी कंपनी शेयर बेचने के लिए, जिसके में मतलब एक तरीके से देसी भाषा में जिसमें कंपनी अपने शेयर की बोली लगाती है कि भाई अभी ये रेट चल रही है, इसको कर लो। तो उसके लिए वहां पे एक होता है जो उसको बोलने के लिए, हाँ भाई इसकी ये रेट चल रही है, उसको बोल देते हैं एक्सचेंज। तो ये जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी है, यूएस की बात करें नेस्डेक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोल देते हैं। ठीक है, अब आता है कि मार्केट तो होता है, लेकिन ये जैसे हम इंडियन मार्केट की बात करें तो ये 24 आवर्स तो चलता नहीं, तो इसका भी एक टाइम होता है, सेशन होता है। तो इंडियन टाइम जो मार्केट का टाइम है उसको तीन भागों में डिवाइड किया, प्री ओपन, नॉर्मल ट्रेडिंग और पोस्ट मार्केट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला प्री ओपन होता है, वो 15 मिनट का होता है, वो 9 AM सुबह सुबह ओपन होता है और 9:15 तक रहता है। इसमें जो मार्केट में जब मार्केट क्लोज हुआ था इससे पहले दिन, उसमें क्या क्या मूवमेंट आया कि मार्केट की क्या सिचुएशन, उन बेस पे सब इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करता है, ऑर्डर कलेक्ट करता है, क्या क्या ऑर्डर मिले हुए हैं क्या नहीं मिले, ये सब कुछ देखता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर 9:15 पे क्या वो प्राइस चल रही है उस टाइम पे, वो 15 मिनट में जो कैलकुलेशन किया वो 9:15 में आपको मिलेगी, और यहाँ से आप बाई सेल कर सकते हो कंटिन्यूसली। इसमें आप स्टॉक्स भी बाई कर सकते हो, डेरिवेटिव मार्केट, ईटीएफ जो भी है सब में बाई सेल कर सकते हो। उसके अलावा पोस्ट मार्केट है, जैसे ये चलता है 9:15 से 3:30 PM IST टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है, अपने इंडियन मार्केट टाइम जोन, इंडियन टाइम जोन की बात कर रहे हैं। फिर होता है पोस्ट मार्केट, 3:30 से लेके 4 PM तक होता है। यहाँ पे लिमिटेड ट्रेडिंग होती है, जैसे एक तो ईटीएफ हो गया और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बाद में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा टाइप देखा था, फॉरेक्स मार्केट। पढ़ा नहीं था, पढ़ेंगे तो भी, लेकिन हमने जिस टाइप की बात की थी असेस्ट मार्केट की, वो था फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट में हम क्या होता है क्या नहीं है, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, लेकिन ये एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज होता है, मतलब फॉरेक्स मार्केट किसको बोलते हैं, जहाँ पे ग्लोबल करेंसी की ट्रेडिंग होती है। ग्लोबल करेंसी का मतलब जैसे देशों की करेंसी, जैसे इंडिया की हो गई, यूएस की हो गई, यूरोप की हो गई। तो ये इसके भी फिर इन डिटेल में जाएंगे तो मेजर और अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये इसके भी मेजर माइनर जो पेयर्स होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन इसकी कुछ क्या खासियत है, एक तो इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं बैंक्स, क्योंकि बैंक्स का सपोज जो ट्रेड से चलती है, हमने यहाँ इंडिया में कुछ खरीदा, चाहे किसी ने चाइना में, ये एक्सचेंज होता है तो बैंकों के थ्रू होता है। तो बैंकों का इसमें बहुत बड़ा डोमिनेशन होता है जो फॉरेक्स मार्केट होता है। या मल्टीनेशनल कंपनीज, जो जैसे कंपनी एक इंडिया में भी यूएस में भी, उनके अलग अलग जगह एम्प्लॉइज होते हैं तो उनको पे करना होता है, तो वो फॉरेक्स मार्केट से करेंसी खरीदती है, उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्ट भी करती है। इसका सबसे बेनिफिट है लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट का मतलब आप जब किसी प्लेटफॉर्म ब्रोकर के थ्रू बाई सेल करोगे तो फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर बहुत सस्ते हैं, इंडियन मार्केट में बहुत सस्ते हैं। इसका ये फायदा। हाई लीवरेज, लीवरेज मतलब इंडियन मार्केट में मतलब लीवरेज वो होता है, मतलब आप कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी खरीद सको, तो इसमें लिवरेज बहुत अच्छा मिलता है। आप पैसे कम डालो अपने ब्रोकर अकाउंट में और खरीद बहुत ज्यादा सकते हो। लेकिन उसमें भी एक उसके भी प्रो और कॉन्स है। यदि आपको बेनिफिट होगा, यदि प्रो की बात करें तो बहुत ज्यादा होगा, लॉस भी होगा तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इंडियन मार्केट में इतना लीवरेज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब जैसे इंडियन मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती हो। दूर ये लिक्विडेट है, लिक्विडिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ ये वीक में 5 डे ओपन होता है। अपने जैसे अपने इंडियन मार्केट में तो लिमिटेड पर डे 8 आवर्स के अराउंड 8 आवर्स ओपन होता है, लेकिन ये 24 आवर्स 5 के 5 मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है। ये इससे बेहतर बनाता है। दूसरी हाई वोलेटिलिटी, मतलब इस मार्केट में
बाई सेल के वॉल्यूम्स बड़े हैं इसमें, मतलब बड़े प्लेयर्स का इसमें ट्रेड करते हैं, इसलिए इसमें वॉल्यूम हाई होता है, साथ में वॉलिटिलिटी भी हाई होती है। ठीक है। अब दूसरी चीज, जैसे हमने इंडियन मार्केट सेशन की बात की, तो ये तो 24 आवर्स ओपन होता है, लेकिन उसमें भी मार्केट का मूव किस टाइम होता है, तो ये कुछ उन मूव सेशन के हिसाब से, कुछ देशों की टाइम जोन के हिसाब से, उनकी ऑफिशियल आवर्स के ओपनिंग के हिसाब से कुछ सेशंस बनाए गए हैं। मेजर सेशंस 4 डिवाइड किए गए। एक सिडनी सेशन है, दूसरा टोक्यो है, तीसरा लंदन है और चौथा न्यूयॉर्क है। इनकी भी इसी वीडियो में हम आगे चल के इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी आप अभी आप जान लो कि मेजरली 4 सेशंस होते हैं जिनमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला टाइप आता है असेस टाइप मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट को फ्यूचर का करेंसी भी बोलते हैं या फ्यूचर का फाइनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि लोगों को लगता है आने वाले टाइम में जो फिजिकल करेंसी है वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, डिजिटल करेंसी में ही सब कुछ होगा। तो इसका सब कुछ फॉरेक्स जैसा है, क्रिप्टो मार्केट एकदम फॉरेक्स जैसा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। कुछ अलग क्या है, ये हमेशा ओपन रहता है। वो वीक में, यदि हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट वीक में 5 डे, फॉरेक्स 5 डे ओपन रहता है, लेकिन ये कितने 24x7x365, मतलब कभी बंद ही नहीं होता। तो जो नौकरी पैसा वाले हैं उनके लिए ये बेस्ट मार्केट है। क्यों उनके लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि उनको जब भी टाइम मिले तब ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स में इंडिया में अभी लीगल नहीं है, इसलिए इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें कॉइन बाई सेल पे है, लेकिन ट्रेडिंग में इस पे अभी ऐसा कोई कानून नहीं है इंडिया में। दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइज है फॉरेक्स की तरह, ये इसकी कोई भी बॉडी या अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती है। हाई वोलेटाइल है फॉरेक्स मार्केट की तरह। तो ये सब कुछ सिमिलर है, एक इसका पिक्चर इसको अलग बनाता है, वो है ऑलवेज ओपन। ये हमेशा ओपन रहता है। इसके बाद में हम बात करें, जैसे हमने देखा था लास्ट, हमने 3 असेस टाइप के 3 देख लिए, लास्ट है नोट लिस्ट। यदि आप इसके डीप में जाओगे या और भी चीज जाओगे तो ये और भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजरली ट्रेडिंग के लिए जो यूज करते हैं रिटेल ट्रेडर, उनको ये 4 मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। वैसे भी ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। कोमोडिटी मार्केट, तो ये लास्ट है अपना। कोमोडिटी मार्केट में फिजिकल रिसोर्स का गेटवे का मतलब जिसके थ्रू हम कुछ कर सके, जिसमें अंदर घुस सके, वो गेटवे होता है। तो इसमें ये फिजिकल रिसोर्स कौन कौन से आ गए, इसमें फिजिकल रिसोर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है हार्ड कोमोडिटी, दूसरा होता है सॉफ्ट कोमोडिटीज। हार्ड में क्या क्या आता है, हार्ड में गोल्ड आता है, हार्ड में गैस आता है, ऑयल आ गया और मेटल्स आ गई। लेकिन सॉफ्ट कमोडिटी में क्या आ गया, व्हीट आ गया, कॉफी आ गई और लाइव स्टॉक्स आ गए। लेकिन ये इसका हम कोई यूज करते नहीं, इसको इसमें ट्रेड नहीं करते। आपको फोकस करना ओनली इस पे, ये है हमारे लिए जो भी है ये है। तो इसका पे ध्यान देना कि इस पे हार्ड कमोडिटी पे, इस पे आपको ट्रेड करना है। ये था कमोडिटी मार्केट। बाकी सब कुछ आप देखो, लास्ट में देखो मैंने क्या, रेस्ट एवरीथिंग सिमिलर टू फॉरेक्स मार्केट, मतलब बाकी फॉरेक्स मार्केट जैसा ही है। फॉरेक्स मार्केट की तरह ही 5 डे ओपन रहता है, कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है, हाई लिक्विडिटी है, ये सब कुछ बाकी फॉरेक्स मार्केट की तरह कमोडिटी। तो कमोडिटी मार्केट को हम अलग से डिवाइड नहीं करके फॉरेक्स मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करें हम सेशन की, क्योंकि हमारे टाइप्स पूरे हुए, बहुत ट्रांजैक्शन टाइप और असेट टाइप दोनों पे हमने डिस्कस कर लिया, जिसके बारे में आपको जिनको पहले से नॉलेज नहीं था उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको ट्रेडिंग का
पहले से नॉलेज था उनको भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अब तक कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। ठीक है, अब सेशन की बात करते हैं, वो नहीं मिला तो अभी मिल जाएगा। सेशन की हमने बात की थी, सेशन हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। जो हमने फॉरेक्स के जब टाइप देख रहे थे तो बताया था, तो क्रिप्टो, फॉरेक्स और मार्केट में 4 सेशन होते हैं, तीनों मार्केट में। यदि स्टॉक मार्केट को छोड़ दो तो क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटी में 4 सेशनों में डिवाइड किया। जो मेजर है सिडनी सेशन, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, जापान वाला या एशिया पैसिफिक, लंदन सेशन, यूरोपियन का सेशन है, न्यूयॉर्क यूएस का। ये कब होता है, सिडनी सेशन कब ओपन होता है, 3:30 AM IST, मतलब हम सुबह सो रहे होते हैं गहरी नींद में उस टाइम, और दोपहर को क्लोज होता है। इसी को हम एक चीज याद रखना, अब आपको ये नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। और जो जिनको ट्रेडिंग कर रहे हैं पता पे, उनको भी शायद नहीं पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का ओपनिंग डे कब होता है, उनको नहीं पता होगा गारंटी से, मेरे को विश्वास। और किन किन को पता है कमेंट करके बताना, लेकिन मेरे को विश्वास है कि 99 लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ डिस्कस भी किया ना, तो भी उनको भी नहीं पता। तो फॉरेक्स मार्क का ओपनिंग डे कब होता है, इनका डे कब होता है, फिर ये 24, ये क्वेश्चन तो आता होगा माइंड में। तो जब ये सिडनी सेशन ओपन होता है ना 3:30 AM, तो ये इनके दिन की शुरुआत होती है, इनका डे ओपन होता है। इसमें मतलब एक इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, नॉर्मल होती है। और इसमें मेजरली यदि फॉरेक्स में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ट्रेडिंग होती है, न्यूजीलैंड डॉलर पे होती है, और क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है, और कमोडिटी में भी यहाँ पे आप कमोडिटी भी लिख सकते हो। ओके, तो ये तीनों में होती है। ये पॉइंट सबके तीनों के लिए सिमिलर है, आपको ऐसे नहीं सोचना कि कौन सा पॉइंट किसके लिए, कौन सा सेशन किसके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम टोक्यो सेशन पे। टोक्यो सेशन सुबह मॉर्निंग में 5:30 पे ओपन होता है, और हमारे दोपहर में 2:30 PM पे क्लोज होता जाता है। टोक्यो जापान का सेशन है, टोक्यो नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा। और ये इसको एशियन मार्केट का सेशन भी बोलते हैं। इसमें जापानी करेंसी पेयर में ट्रेड ज्यादा होती है, इसमें वॉलेटिलिटी ठीक ठाक होती है, बहुत ज्यादा नहीं होता। ये एशिया पैसिफिक, मतलब अपने एशिया के लोगों में जो ट्रेडर्स में ये काफी फेमस है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हमारा तीसरा सेशन, लंदन सेशन। लंदन सेशन दोपहर में 1 बजे ओपन होता है, और नाइट में 10:30 पे क्लोज होता है। लेकिन एक चीज देखो, ये यहाँ पे एक ओवरलैप है, ये 2:30 पे क्लोज होता है, लेकिन उससे पहले 1 आवर पहले ये लंदन सेशन ओपन हो जाता है। तो टोक्यो और लंदन सेशन किस में ओवरलैप करते हैं, 1:30 से 2:30 के बीच में। और जब दो सेशन ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे हाई लिक्विडिटी होती है ओवरलैप के कारण, और हाई मतलब वॉल्यूम होता है। और इसमें लंदन सेशन यूरोपीय करेंसी हो गई, जीबीपी हो गई, CHF हो गया, कनेडियन करेंसी हो गई, इन सब में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लंदन से ओनली टोक्यो के साथ ही ओवरलैप नहीं करता, न्यूयॉर्क के साथ भी करता है। न्यूयॉर्क सुबह इवनिंग में 6:30 PM पे ओपन हो जाता है, लेकिन तो ये लंदन क्लोज कब होता है, 10:30 पे। मतलब ये अराउंड 4 आवर्स का ओवरलैप यहाँ पे है न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में। तो ये सबसे वेरी एक्टिव सेशन है, सबसे ज्यादा ओवरलैप होता है लंदन के साथ। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन की बात करें हम अभी, यूएस फॉरेक्स मार्केट, यूएस करेंसी के साथ जो भी ट्रेड होती है सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, बहुत हाई वॉलेटिलिटी है, बहुत मूव आते हैं, चाहे क्रिप्टो ले लो या फिर फॉरेक्स ले लो, कमोडिटी किसी में भी। ये बहुत मतलब हर चीज में मतलब बहुत एक्टिव होता है, यहाँ पे बहुत वॉल्यूम होता है। ठीक है, सबसे ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि यार आपने टाइम दे दिया, ये 24 आवर हो गए, एक बंदा 24 आवर नहीं करता सकता ट्रेडिंग, तो आपको कुछ ऐसे टाइम डिसाइड करने पड़ेंगे जिसमें आपको ट्रेड करनी हो। और हमारे हिसाब से IST टाइम जोन के हिसाब से, यदि हम IST की बात करें, IST में तो ये 2 टाइम जोन आपको बेस्ट जिसमें सूट करते हैं, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। एक तो होता है जो टाइम होता है टोक्यो और लंदन सेशन का ओवरलैप, जो हमने पहले बात की थी, इसमें ये कब होता है, दोपहर में 1-1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 2:30 PM तक। इसमें वोलेटिलिटी ठीक होती है, ठीक ठाक होती है। दूसरा, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप,
जो ये वाला है ना, ये ओवरलैप, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये 4 आवर का होता है। आप चाहे और कोई ना करो, ये 4 आवर मिस नहीं कर सकते। ये आपको करने मोस्ट वोलेटाइल और लिक्विडेट टाइम सेशन होते हैं। वॉल्यूम बहुत हाई होता है, लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, हर चीज हाई होती है, और ट्रेडर्स भी सबसे ज्यादा यही यही प्रेफर करते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारे टाइम सेशन का भी, मार्केट के सेशंस के भी, इंटरनेशनल मार्केट के सेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब आता है, ये सब कुछ जो हो गया, अब अगला आता है रिस्क मैनेजमेंट। आप बोलोगे कि हमने सब कुछ देख लिया जी, फॉरेक्स भी देख लिया, क्या क्या टाइप्स होते हैं, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब हम रिस्क मैनेजमेंट और बता दो, फिर हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे। इसीलिए दूसरी क्लास में हमने रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक चुना है। अब रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसके बारे में बेसिक की बात करेंगे। बेसिक्स की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपके पैसे को बचाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाना, कितने भी बड़े ट्रेडर, ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं, ये आपको जब तक ट्रेड करोगे तब तक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंटों को आप आज नोट कर लो, बिगिनर हो तो, आपको ट्रेडिंग आती है तो भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पीपीटी चाहिए तो इस वीडियो पे 100 कमेंट कर दो, तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आपको ये 6 पॉइंट और भी हो सकते हैं, ये खत्म नहीं है, लास्ट ये 6 नहीं है, बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये 6 पॉइंट है, ये आपको जीवन भर कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, ये आपको ये दिमाग में रखने होंगे। और यदि आपके दिमाग में ये नहीं रख सकते तो आप अपना कैपिटल खत्म कर सकते हो, अपना अकाउंट वाइप आउट कर सकते हो। पहला क्या है, चलो हम बिना देरी के हमें बात करते हैं। पहला क्या है? पहला है नेवर, क्या लिखा हुआ है, नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड द लॉस। ये देखो, यू कैन अफोर्ड द लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बताना चाह रहा है कि आप जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, यदि आप 10 रुपए का लॉस अफोर्ड कर सकते हो, सहन कर सकते हो, आप 10 रुपए ही इन्वेस्ट करें, 11 रुपये भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, ये हो गया पहला। क्यों? क्योंकि आपने किसी से लोन लेके, कर्जा लेके आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसमें लॉस लग गया, कहां से चुकाओगे? इसलिए आपके जेब में जितने अफोर्ड करने का जितनी मनी है उतनी ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। दूसरा क्या है? ऑलवेज सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स टू लिमिट पोटेंशियल लॉस। मतलब आप कोई भी ट्रेड करो तो सबसे पहले आप ट्रेड लगाने से पहले आप ये डिसाइड करो कि भैया स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मेरे को। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप मार्केट आपका अकाउंट या आपके कैपिटल को खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस हमेशा आप ट्रेड लगाने से पहले सोच लेना चाहिए, इससे नीचे जाएगा मैं लॉस में भी मेरा ऑर्डर क्लोज कर दूंगा, लॉस में भी ऑर्डर क्लोज कर दूंगा। ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है। ऐसे नहीं कि यार लॉस में गया मैं तो क्लोज नहीं करूंगा, वो लॉस में जाते जाते आपको पूरे कैपिटल को भी खा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या ज्यादातर ऐसे ही होता है नए ट्रेडर्स के साथ, और जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता होगा। तीसरा, रिसर्च थरूली बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में जान लो अच्छे से, उसके बारे में जान लो, जानना बहुत जरूरी है, आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चौथा, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टार्ट स्मॉल, आप शुरुआत छोटे से करो, आप शुरुआत छोटे से करो। जब आपको छोटे में प्रॉफिट होने लगे, क्योंकि शुरू में ट्रेडिंग में आप आओगे, आते ही जरूरी नहीं आपको बेनिफिट हो जाएगा, और मेरे को नहीं लगता कि 99.99 लोगों को आते ही प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होता है। इसलिए आप छोटे से शुरू करो।
और उसके बाद में जैसे ही आपको धीरे धीरे बेनिफिट होने लगे, लॉस की बजाय आपको बेनिफिट होने लगे, तो धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ाने लगो। लेकिन आप डायरेक्टली बगैर अमाउंट के साथ आओगे तो आप लॉस कर दोगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर से दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए। इसलिए छोटे से आओ तो एक बार लॉस लगा तो और डाल दो कैपिटल, फिर लॉस लगा और डाल दो, फिर धीरे धीरे आप 6 महीना 12 महीने करोगे तो आपको बेनिफिट होने लग जाएगा। तो फिर धीरे धीरे आप अपने अमाउंट को लाखों करोड़ों में इंक्रीज करो, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ है स्टे अपडेटेड ऑन मार्केट न्यूज एंड ट्रेंड्स। मेरा मानना है न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का ट्रेंड। आपको मार्केट ट्रेंड पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना, उसके बारे में अपडेट रहना है। दूसरी चीज न्यूज के बारे में तो आपको रहना ही है, लेकिन सबसे पहला है ट्रेंड क्या है मार्केट का, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद में न्यूज का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद में लास्ट है, लिस्ट नहीं है, और भी पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए जो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। आपको मतलब जीवन भर कितने बड़े ट्रेडर बन जाओ आपको भूलने नहीं है। डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इन डिफरेंट असेट्स, मतलब अपने जो अपना पोर्टफोलियो है, ऐसे नहीं कि आपके पास 100 रुपए हैं, सपोज करो मैं बता रहा हूँ 100 रुपए हैं और 100 के 100 आपने टीसीएस में इन्वेस्ट कर दिए, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? यदि टीसीएस का शेयर डाउन चला गया तो आपका पूरा लॉस हो सकता है। इसलिए ये है कि आप इसको ऐसे करो, 50 रुपए एक में डाल दो, टीसीएस में डाल दो। आपका मन है टीसीएस में ज्यादा डालने का, 20 रुपए सपोज करो इन्फोसिस में डाल दो, 10 रुपए किसी और में डाल दो, और ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग में उसको डिवाइड कर दो, ताकि आपकी देखो फिर सपोज इन्फोसिस में डाल दिया, रिलायंस में डाल देते हैं, बच्चे हुए हम कितने 20% रिलायंस में डाल देते हैं सपोज। यहाँ मैं किसी भी कंपनी का शेयर बाई या सेल के लिए नहीं बोल रहा, ओनली आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। अब देखो आप इसमें जो क्वांटिटी थी 100 रुपया आपकी, वो 4 जगह डिवाइड हो गई। आपका रिस्क फैक्टर कितना हो गया? ओनली 25% रिस्क फैक्टर, मतलब आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। यदि ये नेगेटिव में जाएगा तो 25% पॉसिबिलिटी इसकी है, 25 इसकी, 25 इसकी, 25 इसकी, ठीक है। ये 25% है कि ये लॉस में। यदि इनमें से एक लॉस में जाएगा तो जरूरी नहीं बाकी भी लॉस में, प्रॉफिट में जाएंगे तो आपका कैपिटल का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए अपने कैपिटल को आप डाइवर्सिफाई करके रखिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए, ठीक है। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट पे क्या क्या ध्यान रखना है ये आपने देख लिया। अब इसके रिस्क मैनेजमेंट के की प्रिंसिपल्स क्या है, हम उन पे बात करें। मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें आपको जीवन भर जब तक ट्रेडिंग करोगे, यदि बड़े ट्रेडर भी बन गए ना बहुत बड़े, तो भी ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ये फॉलो करनी। इस वीडियो में मैंने एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, इसको एक सेकंड के लिए आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए पूरे ध्यान से सुनना, फ्री टाइम में सुनना, ऐसे नहीं ईयरफोन लगा लिया साइड में काम कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन यदि आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो इस वीडियो से। की प्रिंसिपल क्या है? आपको गैम्बलिंग, अवॉइड गैम्बलिंग, इसका गैम्बलिंग वाला सीन नहीं करना। गैम्बलिंग में क्या होता है, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 100 के 100 का या तो वो लॉस हो जाएगा या फिर बेनिफिट हो जाएगा, वो क्या हो गया? गैम्बलिंग। आपका दूसरा चांस नहीं मिलता, एक में या तो आपको डबल हो जाएगा नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। गैम्बलिंग करनी है तो फिर आप जाओ कसिनो या ऐसी बहुत सारी गैम्बलिंग एप्स है उन पे जाओ, उनका नाम नहीं लूंगा, सबको पता है क्रिकेट वगैरह में क्या होता है, और बहुत सारे उनका एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो ओपनली, सरकार ने उसकी इजाजत भी दी है। चलो ये अपना टॉपिक नहीं डिस्कस करने का, छोड़ो। लेकिन हमने ट्रेडिंग के प्रिंसिपल पे ध्यान, ट्रेडिंग को आप बिजनेस की तरह लेना है, आपको ट्रेडिंग के एज ए बिजनेस लेना है। आप बोलोगे कि गुरुजी, भाई जी, या जो भी दोस्त, जो भी आपको अच्छा लगे, मान लो आप
ये हम आप पे छोड़ता हूँ। बिजनेस की तरह कैसे ले ट्रेडिंग को? हमने तो देखा है कि घर वाले ट्रेडिंग का नाम सुनते ही घर वाले समाज वाले चिंघर जाते हैं, माहौल बिगड़ जाता है। तो भैया हाँ, ट्रेडिंग को कैसे लो? यदि आपके पास 100 रुपए है तो आपको, यदि आपके पास 100 रुपए है तो आपको, एक तो आप 1 से 3% ही रिस्क लेना है। 1 से 3 से ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेना। दूसरी चीज, यदि आप बुकों में देखोगे तो 1 से 2 मिलेगा आपको, 1 से 2, लेकिन मेरा मानना है 1 से 3 तक चलेगा। मतलब 100 रुपये है तो आप 3 रुपये से ज्यादा रिस्क मत लो, 3 रुपये से ज्यादा लॉस लगे क्लोज कर दो अपने ऑर्डर को। आपके पास यदि 1000 रुपये है, यदि आपके पास क्या है, 1000 रुपये है, सपोज करो आपके पास 1000 रुपये है, तो आपकी कितना परसेंट, इसका कितना हो गया, 3 रुपये, चलो 3 रुपये मानते हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो 1000 का 3% कितना हो गया बताओ? 1000 का देखो, 100 का 3 रुपये हो गया, तो 1000 का कितना हो गया, 10 गुना हो गया ना। तो कितना हो गया, 3 × 10 = 30। मतलब आप ओनली 30 रुपये का रिस्क ले सकते हो यदि आपका कैपिटल 1000 रुपये है। क्या है? यदि आपका कैपिटल 1000 रुपये है तो आप ओनली 30 रुपये का लॉस ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी आप बोलोगे आपको देखो इजी हो जाएगा इसके कैलकुलेशन करना। आपके पास 10,000 रुपये आ गए सपोज करो, अब कितना लो, 1000 में 30 है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 से, ये तो 10 का 10 टाइम्स मोर हो गया ना, तो 300। तो आप यदि आपके पास 10,000 रुपये है दोस्तों, तो आप कितना मैक्सिमम रिस्क लो, कितना रिस्क ले सकते हो? ओनली 300 रुपये का। 300 से ज्यादा यदि आप रिस्क लोगे तो भैया आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आपको देखो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करते जाओ, आपको इजी हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे पास तो 1000 रुपये, हमारे पास तो 10,000 है, तो हम कैसे ट्रेडिंग शुरू करें, तो ये इसको फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट में आप कितना रिस्क लो पर ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और, प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा। ये चीज आपको मान के चलनी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस ही लॉस होगा, ऐसा नहीं। हाँ, एक स्ट्रिक हो सकती है किसी चीज की, लेकिन वो ब्रेक जरूर होती है। आपकी निर्दिष्ट ट्रेड लगातार लॉस में कर सकते हो या 11 कर सकते हो, फिर वो ब्रेक हो जाएगी, आप पॉजिटिव में कोई प्रॉफिट में ट्रेड कर जाओ, या फिर आपकी 10 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में हो गई, फिर आप उसका ब्रेक होगा, या 10, 9, 8 जो भी है, फिर ब्रेक होगा, फिर आप लॉस में कर जाओगे। लेकिन कंटिन्यू कभी भी नहीं होता, और एक ही चीज कंटिन्यू नहीं चलती। इसलिए प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है, उन्होंने क्वाड्रेटिक थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें साइन, टेन, कोस, कोन का प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होता है, उसमें इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैंने उसी के बेस में ट्रेडिंग क्वाड्रेटिक थ्योरम निकाली है। ट्रेडिंग की क्वाड्रेटिक थ्योरम, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रेडिंग, जस्ट अ मिनट, थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप इस पे ध्यान नहीं देना। और ये ट्रेडिंग की क्वाड्रेटिक थ्योरम है। तो इसमें क्या है, इसको मैंने क्वाड्रेटिक थ्योरम की तरह ही 3 भागों में डिवाइड किया है, सॉरी 4 भागों में। तो इसमें क्या है, ये देखो, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, ये 4 हम भागों में मैंने डिवाइड किया। अब आप इसको देखो, फिर मैंने इनको 4 पेयरों में डिवाइड किया। एक स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, ग्रीन में है, मतलब इसको रीजन दिया, आप हमेशा रखो।
एक स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस, ये रेड है, ये खत्म कर देगा आपके अकाउंट को, वाइप आउट कर देगा, ये कुछ नहीं है। तो चलो इसका मैंने देखो इधर किया, ये यहाँ पे देखो बिग लॉस स्मॉल प्रॉफिट, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये देख रहे हो आप, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला, ये आपको अवॉइड करना है। ये अवॉइड ही क्या करना, करना ही नहीं है। ये अकाउंट खत्म कर देगा, वाइप आउट करेगा, कैपिटल खत्म कर देगा, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, ये आपके अकाउंट को बैलेंस रखेगा और इस पे आपको फोकस करना है। बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, क्या लिखा है, दिस विल ग्रो योर अकाउंट, मतलब बिग प्रॉफिट ये रहा, स्मॉल लॉस ये रहा। तो अपना कौन सा पेयर हो गया, ये बिग प्रॉफिट बिग लॉस का ये वाला पेयर, ये आपके अकाउंट को बैलेंस भी रखेगा, फोकस भी करेगा और ये अकाउंट को ग्रो भी करेगा, और आपको भी इस पे फोकस करना है, ठीक है। इसको आपको अवॉइड नहीं करना है। इसके बाद में कौन सा आता है, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट ये रहा, और स्मॉल लॉस ये रहा, ये रहा, ये वाला पेयर आपके अकाउंट को नॉर्मल एवरेज रखेगा, साइडवेज रखेगा। मतलब कई बार आप करोगे हमेशा ही बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे, छोटे प्रॉफिट भी होगा, तो आप ये भी एक्सेप्ट कर सकते हो, छोटे छोटे लॉस ले सकते हो, छोटे प्रॉफिट भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके अकाउंट को बना के रखेगा, ये भी कर सकते हो। लास्ट बिग लॉस बिग प्रॉफिट, ये रहा, ये वाला बिग लॉस बिग प्रॉफिट, ये भी आपको, मैं तो बोलता हूँ आप इसको ना ही करो, ओनली इन दो पे फोकस करो, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये कभी कभार गलती से हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि कहीं भी बिग लॉस लगेगा तो वो जो बिग प्रॉफिट हुआ उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको इस पे ध्यान, ओनली दो पे ध्यान देना है, इन दो पे, फर्स्ट टू पे आपको फोकस करना है, इन दो पे, सॉरी सेकंड और थर्ड पे पेयर पे आपको फोकस करना है, यही करना है। तो ये था दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट की प्रिंसिपल बात की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की, हम जो अकाउंट ग्रो के लिए आपको किस पे फोकस करना है चाहिए, कुछ पेयर्स बनाए उस पे बात की। अब हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब हम ट्रेडिंग अप्रोच की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। आपकी रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग अप्रोच। हमने ये बात ट्रेडिंग क्वाड्रेंट थ्योरम में हमने बात की, ट्रेडिंग क्वाड्रेंट थ्योरम में हमने बात की कि मैक्सिमाइज बिग प्रॉफिट, मतलब बड़े प्रॉफिट को ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो लो, ठीक है। छोटे प्रॉफिट भी आपको ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना, ऐसे नहीं 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 ये तो मेरी ट्रेड बड़े प्रॉफिट की तरफ जाएगी तब भी लूंगा मैं, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करूंगा, क्लोज नहीं करूंगा। नहीं भाई, वो नेगेटिव में भी आपके अपोजिट भी जा सकती है, तो सोचो कितना लॉस हो जाए। इसलिए छोटे प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। इसलिए छोटे प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना सीखो। मिनिमाइज स्मॉल लॉसेज, जो स्मॉल छोटे छोटे लॉस ले रहे हो उनको भी कम करो। आप कोशिश करो कि यार आपकी ट्रेड ऐसी जगह इतना सेटअप बनाओ कि नेगेटिव की तरफ जाए ही ना, लॉस की तरफ जाए ही ना, कम से कम कोशिश करो। और ये वाला तो आपको कभी करना ही नहीं है, ये भूत है। यदि ये आपकी जिंदगी में आ गया ना तो रात को सपनों में डराएगा, ये सपनों में भी आएगा। ये बहुत बड़ा भूत है ट्रेडिंग का। इस भूत से जो बच गया वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ट्रेडिंग में। हमने ट्रेडिंग अप्रोच की बात की, अब हम ट्रेडिंग मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। यदि इतना सब कुछ ही देख लिया तो आपकी ट्रेडिंग मैट्रिक्स क्या बोलती है आपको। ट्रेडिंग मैट्रिक्स बोलती है कि आप कभी भी बिग लॉस नहीं ले सकते, आप बिग प्रॉफिट ले सकते हो, आप स्मॉल लॉस ले सकते हो और स्मॉल प्रॉफिट ले सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेडिंग अप्रोच, ट्रेडिंग क्वाड्रेटिक थ्योरम, ट्रेडिंग मैट्रिक्स या रिस्क मैट्रिक्स, ये क्या बता रहे हैं भाई, बिग लॉस तो कहीं पे लेना ही नहीं।
आपको बिग प्रॉफिट लेना है, स्मॉल प्रॉफिट लेना है और स्मॉल लॉस लेना है। इन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही था। अब फिर नई क्लास में और अच्छी चीजें आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे। आप अपने सजेशन कमेंट में दे सकते हैं, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको एक बार फिर से जो ऑडियंस शुरू में यदि ध्यान से नहीं सुना हो या मिस कर गया हो, तो हमने बताया था कि यदि आपको ये पीपीटी, ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप इस वीडियो पे 100 कमेंट करो, तो हम पिछले वीडियो की और इस वीडियो की दोनों की पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन पहले हमें 100 कमेंट चाहिए इस वीडियो पे, तभी दोनों वीडियोस की, पहले वाले की पहली क्लास की और इस सेकंड क्लास की दोनों की पीपीटी हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए और हमारे मोटिवेशन का भी एक कारण बने। आप लर्निंग लोगे, हमें मोटिवेट मिलेगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करोगे या कुछ कमेंट करके सजेशन दोगे, तो उससे हमें मोटिवेट मिलेगा कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। तो चलते हैं, आज के लिए बाय। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।